का स्वागत है इस कॉन्सेप्ट के चैनल में। चलिए आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे संविधान के अनुच्छेद भाग या अनुच्छेद या आपातकालीन प्रावधान, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ये सेट नंबर 5 है। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या राज्यपाल? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। सेकंड नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किस भाग में है? भाग 15 में, 16 में, 17 में या 20 में? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 15 में, आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अनुच्छेद 356 का संदर्भ किससे है? राष्ट्रीय आपातकाल से, राज्य आपातकाल से, वित्तीय आपातकाल से या संवैधानिक आपातकाल से? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य आपातकाल से। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा को भंग कर सकते हैं? तो राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा को भंग कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 174 अनुच्छेद। 174 अनुच्छेद के द्वारा भंग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा 360 के तहत की जा सकती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को राज्य की सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 250, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राज्य आपातकाल की रिपोर्ट कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 355, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति संसद को प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए, किसी भी राज्य की विधानसभा को भंग करना। ऑप्शन नंबर बी, किसी भी राज्य की विधानसभा के कानून को निरस्त करना। ऑप्शन सी, किसी भी राज्य की विधानसभा के विषयों पर कानून बनाना। ऑप्शन डी, किसी भी राज्य के राज्यपाल को निलंबित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी भी राज्य की विधानसभा को कानून को निरस्त करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को विधानसभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार 356 अनुच्छेद के तहत लागू करते हैं। नहीं 174 अनुच्छेद नंबर 174, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि आपातकाल की घोषणा के बाद संसद की अनुमति आवश्यक है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए राष्ट्रपति की सलाह किसके द्वारा दी जाती है? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय? तो इसका आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद के ही द्वारा सलाह दी जाती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यपाल विधानसभा के द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकते हैं? तो इसका अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 203? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 201। राज्यपाल को विधानसभा के द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो अभी क्वेश्चन पूछा गया था,
अनुच्छेद नंबर 201। चलिए अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 का प्रयोग कितनी बार किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 256 का प्रयोग 2 बार किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि कितनी हो सकती है? राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि कितनी हो सकती है? 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 18, वित्तीय आपातकाल की घोषणा के लिए राष्ट्रपति को किसकी सलाह लेनी चाहिए? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, वित्त मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री। वित्त मंत्री की सलाह लेते हैं राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? तो ये तो अभी बताए थे हम लोग, ऑप्शन नंबर ए 352। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि आपातकाल की घोषणा के बाद संसद की अनुमति आवश्यक है? संसद की अनुमति आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 356, मतलब अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नहीं 356 नहीं, 368। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का आदेश दे सकते हैं? तो राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का आदेश देने के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 356, अनुच्छेद 356। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि किस अनुच्छेद के तहत निर्दिष्ट है? 352, 356, 360, 368। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 352। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्य आपातकाल की रिपोर्ट दे सकते हैं? तो ये तो अभी हम लोग बताए थे, अभी नहीं बताए थे, मतलब 355 ये अनुच्छेद होगा, ऑप्शन नंबर ए। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? हम तो 352, इसका आंसर हो जाएगा 352। मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब है इसलिए स्लो चल रहा हूँ, अगले टाइम से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि आपातकाल की घोषणा के बाद संसद की अनुमति आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 368। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? 352, 356, 368, 360। है पता नहीं, इधर होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए 352। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्य आपातकाल की रिपोर्ट दे सकते हैं? तो अभी बताए थे 355। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्य आपातकाल की रिपोर्ट दे सकते हैं? अरे सब एक ही जैसा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा अधिकार देता है? यहाँ पे बस क्वेश्चन इतना ही है। चलिए अगले दिन हम और क्वेश्चन लेके आएंगे और अलग अलग चैप्टर से। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।